नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज यहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक यानी कि एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और टॉपिक का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अल्फाबेट टेस्ट। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे वर्णमाला परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो क्या कुछ खास रहने वाला इस टॉपिक में, और यदि हम बात करें वर्णमाला परीक्षण की तो आप कहेंगे कि सर वर्णमाला के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी जब हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कवर अप किया तो वहां पर भी डिस्कस किया है। तो बिल्कुल वहां पर जो भी हम लोगों ने जानकारियों को डिस्कस किया, जो भी बातें हम लोगों ने वहां पर सीखी, उसका भी आपको यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक में होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टॉपिक में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं जानकारियों की तो ऑब्वियस सी बात है जो आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में सीखी है उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसका भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई बार आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जहां पर आपको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, यानी कि प्रश्न में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए आपको पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार के प्रश्नों की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में आपका अलग अलग अप्रोच यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे हम प्रश्नों को कम से कम समय में बना पाएं। अगर हम बात करें सामान्यतः एक विद्यार्थी का क्या अप्रोच होता है किसी प्रश्न में, और जब हम बात करते हैं एक स्मार्ट अप्रोच की यानी कि एक स्मार्ट बच्चे का क्या अप्रोच होता है उसी प्रश्न में, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर समझते चलेंगे। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर फोकस करेंगे अप्रोच पर, यानी कि किसी भी प्रश्न को हल करने के तरीके पर। यहाँ पर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा नहीं होने वाली, सीधे हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को। और हर एक प्रश्न यानी कि जो भी आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिखाई देंगे, हर एक प्रश्न में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप कम से कम समय में प्रश्नों को बना पाएंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीधे शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नों से। तो प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं चाहूंगा उन सभी विद्यार्थियों से कि अपनी हाजिरी लगाएं जिनके लिए यहाँ पर भाषा को समझ पाना यानी कि प्रश्न में वास्तव में हमसे कहना क्या चाह रहा है ये कठिन हो रहा है। तो वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर हाजिरी लगाएंगे, और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर पता है कि एक्चुअल में हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना होता है उनकी भी आगे हम यहाँ पर हाजिरी लगवाएंगे। कैसे लगवाएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन से वाले पेयर कंसीडर करने हैं और कौन से वाले पेयर कंसीडर नहीं करने हैं, और साथ ही साथ प्रश्नों को हल करने के अप्रोच के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न में वास्तव में हमें करना क्या होता है, प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है, और सामान्यतः एक विद्यार्थी का क्या अप्रोच होता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। क्लियर? तो चलिए पहले एक सामान्य अप्रोच की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रश्न की तो प्रश्न में बोला जा रहा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नंबर, यानी कि आपको जो गिवन शब्द है वो क्या है यहाँ पर नंबर, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द में कितने ऐसे अक्षरों के युग्म या जोड़े हैं जो कि दिए गए शब्द में उतनी ही दूर पर स्थित है जितने कि वो कहाँ आएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में आएंगे। ठीक है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट टू राइट भी हमें जाना है और राइट टू लेफ्ट भी आना है। और उसके बाद पूछा जा रहा है विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो सामान्यतः एक विद्यार्थी का क्या अप्रोच होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर वर्ड NUMBER, और वर्ड के बाद आप लग जाते हैं पेयर बनाने। जैसे कि अगर N के बाद हम बात करें OPQRS, कोई पेयर नहीं बना। फिर अगर हम बात करें U के बाद VWXY, कोई पेयर नहीं बना। M के बाद अगर हम बात करें NOP, कोई पेयर नहीं बना। B के बाद बात करें तो CD, कोई पेयर नहीं बना। E के बाद बात करें तो F, कोई पेयर नहीं बना। तो ये जो गणना होती है, जब आप इस प्रकार से गणना करते हैं तो क्या वास्तव में हमें इतनी गणनाएं करने की यहाँ पर आवश्यकता थी या फिर हमें इतनी गणना करने की आवश्यकता नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम लोग स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे। फिलहाल अभी तक जब हम लेफ्ट टू राइट गए तो हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला। जब हम राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं तो R के बाद STUVW, कोई पेयर नहीं मिला। E के बाद अगर हम बात करें FGHI, कोई पेयर नहीं मिला। B के बाद अगर हम बात करें CDE, कोई पेयर नहीं मिला। M के बाद अगर हम बात करें NO, कोई पेयर नहीं मिला। U के बाद अगर हम बात करें तो V, कोई पेयर नहीं मिला। यानी कि अगर हम बात करें दिए गए शब्द में एक भी ऐसा अक्षर युग्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा हमें अक्षरों का कोई भी जोड़ा देखने को नहीं मिल रहा है जो कि उतनी ही दूर पर देखने को मिले जितने कि वो कहाँ होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन। तो ये हो गया एक सामान्य अप्रोच, सामान्यतः एक विद्यार्थी किस प्रकार से अप्रोच करता है इस प्रकार के प्रश्नों में। अब हम बात करेंगे स्मार्ट तरीके की, जिसको हम लोग अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखेंगे और बताएंगे कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बोला गया है शब्द
एनिग्मेटिक की अगर हम बात करें, आगे और पीछे दोनों ओर से में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जैसे ही आप इस प्रकार का कोई प्रश्न देखें तो आपको सीधे क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। आपको लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं, सीधे क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। कैसे, इस प्रकार से 5, फिर हो गया आपका 14, फिर हो गया 9, 7, 13, 1, 20, 9 और 3। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें लेटर्स के कंपैरिजन में नंबर्स में पेयरिंग ढूंढना क्या होता है, आसान होता है। अब नंबर्स में भी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कहां तक गणना करनी है और कहां तक नहीं करनी, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आगे आपको 11 से बड़ा कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो आगे आपको गिनने की जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर अगर हम बात करें 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है तो गिनेंगे नहीं। 9 के बाद अगर हम बात करें 10, 11, 12, 13 और आगे 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 7 की अगर हम बात करें तो 8, 9, 10, 10 से बड़ा आगे कोई नंबर नहीं। 13 की बात करें तो 14, 15 इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। अगर 1 की बात करें तो 2, 3, 4। ठीक है, 3 से बड़ा वैसे भी नंबर नहीं था। 20 से बड़ा नंबर है नहीं, 9 से बड़ा नंबर है नहीं, तो इनको गिनने की आवश्यकता नहीं थी। 3 की अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट। 3 की अगर हम बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 का पेयर किसके साथ में बना, 9 के साथ में, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के अगर इसको फॉर्मेट में देखते हैं तो सी और आई का क्या बन रहा है, यहाँ पर पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट में तो सी और आई के बीच में कितने लेटर्स देखने को मिलते हैं, 5। कौन कौन से, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद तो गलतियां क्या करते हैं सामान्यतः, हम ऐसे समझिए कि यहाँ पर हमने सी से स्टार्ट किया, आई पे पेयर बना और इसके आगे हम कोई भी काउंटिंग नहीं करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होता है एल, मान लेते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होता है एल, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 12। तो यहाँ पर 3 का पेयर किसके साथ में बनता, 12 के साथ में बनता। और डेफिनेटली अगर 3 का पेयर 12 के साथ में बना है तो आई का भी पेयर उसके साथ में बनता। क्लियर। तो अगर किसी एक एलिमेंट का पेयर आपको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके आगे आपके एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना। यानी कि इस एलिमेंट का पेयर अगर आगे जाकर के बनता है किसी नए एलिमेंट के साथ तो डेफिनेटली इसका भी पेयर इसके साथ में बनेगा। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए, तो अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर 9 के बाद 10 और 10 से बड़ा नंबर है नहीं तो पेयर नहीं बन रहा। इट मीन जब सी का पेयर आगे किसी से नहीं बना तो इस वाले 9 का पेयर भी आगे अब किसी और से नहीं बनेगा। आगे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 9 के बाद में 10, 11, 12 और 13, 14, इसके बाद 14 से बड़ा कोई नंबर है नहीं तो गिनती करने की जरूरत नहीं है। 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है तो गिनती करने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा एलिमेंट नहीं है तो गिनती करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें 21, 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ पर मान लेते हैं हमें मिल जाता क्या, ए। सपोज दैट यहाँ पर हमें मिल जाता ए। ठीक, तो आप कहेंगे 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि जेड। अगर यहाँ पर बात करें टी के बाद में यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और फिर यहाँ पर ए आ गया तो क्या टी और ए का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि ये जो टी है ना ये आपका कहाँ खत्म हो रहा है, ये सीरीज कहाँ खत्म हो जाएगी, आपकी जेड पे खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जब ए हमें मिलेगा तो ये वाला जो ए है ना ये इस वाली सीरीज का पार्ट नहीं होगा, ये इस वाली अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट नहीं होगा। यहाँ से एक नई श्रृंखला चालू होगी अल्फाबेट की और इसलिए इस वाले टी का पेयर इस वाले ए के साथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि इससे बड़ी प्लेस वैल्यू का अगर कोई लेटर नहीं है तो एक ही तरह से ये संभावित यहाँ पर पेयर बना सकता था कि क्या 26 के बाद हमें फिर से यहाँ पर एक से श्रृंखला शुरू होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये जो श्रृंखला शुरू होती हुई दिखाई देगी ये वाली श्रृंखला इस वाली श्रृंखला का पार्ट नहीं होगी। क्लियर, बात समझ में आई। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको भी पेयर कंसीडर करते आ रहे हैं और एग्जाम में ये गलतियां आप करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर हाजिरी लगाएंगे। चलिए फिलहाल बात करेंगे हम दिए गए प्रश्न में नंबर ऑफ पेयर्स की। ठीक है, तो अभी तक हमें कितने पेयर मिले, 1। 20 के बाद अगर हम बात करें, अब यहाँ पर 1 से अगर हम बात करें तो 2, 3, 4, 5 और आगे 5 से बड़ा नंबर है नहीं। यानी कि आगे की अगर हम बात करें 13 के बाद 14 और 15, 14 से बड़ा नंबर था ही नहीं। आगे की अगर हम बात करें तो 8, 9, 9 से बड़ा नंबर है नहीं यहाँ पर 14 के बाद। और इसके बाद अगर हम बात करें 9 का पेयर आगे बनेगा नहीं, जैसा कि मैंने बताया था
कि 3 का पेयर 9 के साथ बना है, अब 3 का पेयर इसके आगे किसी के साथ नहीं बना, इट मीन्स 9 का पेयर भी इसके आगे किसी के साथ में नहीं बनेगा। इसके बाद 14 का पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और 5 का भी किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा क्योंकि उसके आगे एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा आपको अक्षरों का समूह देखने को मिलेगा जो कि उतनी ही दूरी पर दिए गए शब्द में है जितने कि वो कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको अंग्रेजी वर्णमाला में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए तीसरे प्रश्न में, यानी कि इस प्रश्न में मैंने आपसे सभी बारीकियों को डिस्कस कर लिया है और तीसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो डेकोरेट, गिवन वर्ड है आपका डेकोरेट और यहाँ पर वही आपसे प्रश्न पूछा, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डेकोरेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर हम बात करें गिवन वर्ड डेकोरेट की तो हमें क्या करना था, हमें केवल और केवल लिखनी थी प्लेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4, 5, 3, 15, 18, 1, 20 और 5। अप्रोच की अगर हम बात करें तो 4, 5, अब 4 का पेयर 5 से बना तो यहाँ छोड़ना नहीं था, क्या करना था 6, 7, 8, 9, 10 आगे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर बन जाता 4 का पेयर तो डेफिनेटली 5 का पेयर भी उसके साथ में बनता। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करें 5 के बाद हमें गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 का पेयर 5 के साथ बना और आगे 4 का पेयर किसी और के साथ में नहीं बना, इट मीन्स 5 का पेयर भी आगे किसी के साथ में नहीं बनने जा रहा। 3 की अगर हम बात करें तो 4, 5, 6, 7 आगे नहीं बन रहा, 15 की बात करें तो 16, 17, 18 आगे नहीं बन रहा, 18 की बात करें तो 19, 20, 18 का पेयर बन रहा है किसके साथ में, 20 के साथ में। 1 का पेयर 2, 3 किसी के साथ नहीं बना, 20 से बड़ा नंबर है नहीं और 5 के बाद कोई संख्या देखने को मिल नहीं रही। ठीक है, अब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो 5 का पेयर देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं बन रहा है, 20 की बात करें तो इससे बड़ी संख्या नहीं है। 1 की अगर बात करें तो 2, 3, 4, 5, 1 का पेयर किसके साथ में, 5 के साथ में, आगे इससे बड़ा नंबर है नहीं तो गिनने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें 18 के बाद 19, 18 से बड़ा नंबर था ही नहीं तो गिनने की जरूरत थी नहीं। 15 से बड़ा नंबर है नहीं, 3 का पेयर बनेगा नहीं, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर अक्षरों के 3 ऐसे समूह हैं जो कि उतनी ही दूरी पर देखने को मिल रहे हैं गिवन वर्ड में जितने कि वो कहाँ होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पर फटाफट से अगले क्वेश्चन की। अगले यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अप्रोच की अगर हम बात करें तो क्या करना था, लिखना था हमें प्लेस वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ पर 9, 14, फिर लिखेंगे 19, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर लिखेंगे 20, 9, 15 और 14। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर पेयर ऑफ लेटर्स की तो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आगे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 14 की अगर हम बात करें तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 14 का पेयर किसके साथ में बना, 20 के साथ में, यानी कि एन और टी का यहाँ पर पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 20 से बड़ा आगे नंबर था नहीं तो गिनने की आवश्यकता थी नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 19, 20, यानी कि एस और टी का यहाँ पर पेयर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम बात करें तो 21 और 21 से बड़ा नंबर है नहीं तो गिनने की जरूरत है नहीं। 18 की अगर हम बात करें तो 19, 20, 21, 21 से बड़ा नंबर है नहीं। 21 की बात करें तो इसको गिनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इससे बड़ा नंबर है नहीं। 3 की बात करें तो 4, 5, 6, 7 आगे पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 20 को गिनने की जरूरत है नहीं। 9 के बाद अगर बात करें तो 10, 11 पेयर नहीं बनेगा, 15 का पेयर आगे नहीं बनेगा, 14 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। रिवर्स ऑर्डर में जब आएंगे तो 14 और 15 का हमें पेयर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसको यहीं पर नहीं छोड़ना था, आगे भी गिनना था। 16, 17, 18, 19, 20, 21 बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, इट मीन्स अब 15 का भी पेयर आगे नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 9 की तो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आगे आपको पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 20 की अगर हम बात करें तो 21, 21 से बड़ा नंबर है नहीं। 3 की अगर हम बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 का पेयर किसके साथ में, 9 के साथ में। विकल्पों की तरफ अगर हम नजर डालें तो आगे हमें गिनने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 4 का एक हमें विकल्प देखने को मिल रहा है और 4 ही हमारे पास यहाँ पर पेयर बन चुके हैं, तो आगे हमें कैलकुलेट करने की, काउंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।